चोरों को तो सलाखों के पीछे जाना ही होगा। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे घूम रहे हैं, उसके लिए इन देशवासियों को कोई शर्म नहीं है। 35 साल की उम्र हो गई, आज तक दारू फ्री नहीं बटी है। उनको बोलने दो। आतिशी का काम, आतिशी को जेल जाना है। वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, तीनों को जेल जाना है। क्या कहेंगे सर? आम आदमी पार्टी के एक से एक नेता अंदर जाए और उसके बाद संजय सिंह को अब जमानत मिल गई है, क्या कैसे देखते हैं? कैसे क्या देखते हैं? वो भी चोर हैं। काहे को जमानत मिली? उसको मिलनी नहीं चाहिए। अरे भाई कोर्ट उनको जमानत दे रही है भाई साहब। नहीं, कोर्ट जमानत दे रही है। कोर्ट ने कोई इशू देखा होगा इसलिए जमानत दे दी उसको। मगर वो गवर्नमेंट चलाने लायक है क्या? उसके बस की गवर्नमेंट चलाना है? आप उसके बस की बात करते हैं। अब तो आम आदमी पार्टी वाले शुरू से कहते हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। अब वो तो चलाए, जेल से कोई सरकारें चलती हैं क्या? नहीं कह रहे ईडी इसीलिए तो परेशान कर रही है क्योंकि ये मोदी के विरोध में बोल रहे हैं। अब मोदी ईडी और सीबीआई का दोनों का दुरुपयोग कर अरे रहे तो हैं। तुम्हारा विरोध पक्ष है तो तुम विरोध में बोलोगे और क्या करोगे? और तो कोई काम है नहीं। विरोध का करना का काम है तो विरोध करो। जो काम कर रहा हो वो काम कर रहा अपना। वो तो नहीं कह रहा कि विरोध है। रामलीला मैदान में आवाज आपने बुलंद सुनी थी? कितनी बड़ी आवाज? काई की आवाज थी? कोई आवाज नहीं थी। सब एक दूसरे से चार चोर इकट्ठे हैं, सारे इकट्ठे हो गए थे वहां पे जाकर के। सब अपने अपने परिवार को बचाने की कुव्वत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा कोई। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, दिल्ली का। हाँ, लेकिन आपको दर्द नहीं हो रहा है कि आपका सीएम जो है जेल के अंदर में है? मेरा सीएम कहेगा, वो अपना सीएम है। मेरा सीएम कहेगा, दिल्ली का CM मैं नहीं है वो? मेरे कहेगा। मैं अपना काम करता हूँ, अपना धंधा करता हूँ। आज भी इस उम्र में भी सारे वो नहीं देते, पेंशन बंद कर रही हैं सबकी। आप ऐसे सीएम के बारे में कहते हैं, वो कहता है कि जेल में जरूर हूँ लेकिन मेरी आत्मा दिल्ली में विराजती है। अब दिल्ली के लोगों के लिए जैसा सीएम है, अन्ना हजारे से पूछो जाकर के, वो बताएगा कैसा सीएम है ये। निगत गधा आदमी है बिल्कुल। भाई साहब, महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था फ्री कोई में सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं करी। अपने पैसे बनाने के लिए टिकट फ्री कर दो। बुजुर्गों को तो नहीं करते टिकट फ्री। बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं वो। ऐसी क्या 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 चिंता करना है बुजुर्गों की? बताओ। मोहल्ला क्लिनिक के लिए इन्होंने जेल में जाके भी नोटिस जारी आज ही नोटिस जारी किया। कहाँ है? साइन है उसके? केजरीवाल के साइन है उस पे। और साइन कैसे करे उनने? वहाँ पे उसको इजाजत है साइन करने की? ईडी को अगर ईडी सब पे हाथ डालती है तो ईडी को मेरे ऊपर भी तो हाथ डालना अच्छा, चाहिए। क्या पूछना चाहते हैं? बोलिए। केजरीवाल करे संजय सिंह के ग्राउंड पे अब सब बाहर आएंगे। अरे बात आप घुमा, आप बात क्यों करते हैं संजय? आप देश की बात क्यों नहीं करते? आप गरीब की, संजय सिंह देश का नहीं है। अरे हो गया है। आम पब्लिक की बात कीजिए। आम पब्लिक की बात कीजिए। मेरी बात समझिए। देखो, मुद्दा ना तो केजरीवाल है, ना आम आदमी पार्टी है, ना बीजेपी है। मुद्दा है देश का, आम आदमी। ना वो आम आदमी वाला मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ ये है कि संजय सिंह जिस बेस पे छूटे हैं, पार्टी के और नेता छूटेंगे। 100% छूटेंगे, कोई दोष नहीं है। ये तो जो बंदा हारता हो ना, अब ये केजरीवाल है, ये 2 महीने पहले ही गिरफ्तार किया। अब 5 साल से क्यों नहीं किया? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? 2 महीने पहले नहीं गिरफ्तार हुए? अभी 15 दिन पहले हुए हैं। इलेक्शन को तो 2 महीने ही रह गए। बात यही बात कह रहा हूँ। कह रहा है चुनाव देख करके संजय सिंह को, केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। अच्छा अच्छा, क्यों क्यों? ये वॉशिंग मशीन है बीजेपी। अच्छा एक बात बताओ, नहीं नोटिस अच्छा एक बताओ, ईडी का जो नोटिस आ रहा था कितने समन कितने दिन पहले? अरे ईडी तो तोता है बीजेपी का। आप जो बंदा बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, ईडी उसके घर के चक्कर लगाएगी। जा तो बंदा बीजेपी ज्वाइन कर ले, तो जा जेल ज्वाइन कर ले। दो ही बातें हैं। कह रहे हैं ईडी तो बीजेपी का तोता है। कोई डाउट है आपको उसमें? कोई डाउट है आपको उसमें? भैया, जितने भी बॉम्बे के और इधर उधर के जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, वो कैसे बीजेपी में चले गए? सारे बीजेपी में चले गए। जब तक बीजेपी में नहीं थे, है ना, वो सोरेन है, क्या नाम है उसका, आसाम का है, पता नहीं कहाँ का है। यही तो समझ में नहीं आ रहा। वो झारखंड का है। मैं कह रहा हूँ कहीं का भी हो, हेमंत सोरेन है, उसके खिलाफ आप पहले भाषण दे रहे थे कि ये वर्ल्ड का सबसे जरा भ्रष्टाचारी और ये वो है। जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करा वो साफ हो गया। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, महाराष्ट्र के हैं, अलग अलग स्टेट्स के हैं। जैसे ही वो भ्रष्टाचारी होते हैं और आप बीजेपी में आते ही वो सर्फ से धुल के। बीजेपी के साथ आते ही साफ हो जाते हैं भाई साहब। मैं बताता हूँ आपको, बीजेपी ने अपना जो सिंबल बनाया हुआ है वो बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और कांग्रेस वालों के चूंकि ब्रेन वॉशिंग ऐसी हुई है हमारी कि अजीत दादा पवार अभी 2 साल पहले कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे थे, तब वो भ्रष्टाचारी नहीं थे। हेमंत सोरेन जी अभी कांग्रेस के साथ थे,
वो भ्रष्टाचारी नहीं थे। अभी बात होती है हेमंता विश्व शर्मा की, जनाब वो जब से बीजेपी में आए तब करप्ट थे या जब कांग्रेस में थे तब करप्ट में थे? अरे रुक जाइए अभी, अरे रुक जाइए, एक अभी एक लाइन रह ये बताइए, जो येदुरप्पा जी को बेल्लारी चुनाव के समय अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने प्रचार करने से मना कर दिया कि जब तक तुम इस्तीफा नहीं दोगे तब तक हम कर्नाटका नहीं आएंगे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहाँ पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पे घूम रहे हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे घूम रहे हैं। उसके लिए इन देशवासियों को कोई शर्म नहीं है। इतनी ब्रेन वॉशिंग है कि एक आदमी बेल पे घूम रहा है जिसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर आरोप लगा, जिन लोगों ने इस्तीफा ले लिया वो भ्रष्ट हैं, और जो लोग जमानत पे घूम रहे हैं वो सच्चे पक्के हैं। भाई साहब क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप जब तक भ्रष्टाचारी का आरोप लगाते हैं और फिर अगर वो अगले दिन बीजेपी में शामिल हो जाता है तो आप जो है उसको या तो बीजेपी में शामिल हो जाता है या वो बीजेपी को वो जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड दे। यही एक बात मैं और बोल देता हूँ, अभी जो ये है क्या नाम है शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, वो ये कह रही हैं खास तौर से कि हमें बीजेपी में शामिल होने की बात कही जा रही है। मेरा कोई केजरीवाल चाचा नहीं है, ना मैं दिल्ली में रहता, ठीक है, मैं तो किसी और सिटी में रहता हूँ, लेकिन व्हाट आई फील इज कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ हो रहा है इट इज टोटली अनजस्टिफाइड, इट इज टोटली। आतिशी ये कह रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, ईडी की कार्रवाई कमजोर हो जाएगी। हाँ हमको ऑफर आ रहे हैं भाई साहब। हाँ तो वो तो जो जगजाहिर चीज है उसके बारे में उसका उदाहरण देके बता। वो इतनी बड़ी नेता हो गए, उनको ऑफर आएगा भाजपा में शामिल होने के लिए। बहुत बड़े बड़े नेता लाइन लगा रखे हैं। आतिशी को पता है, आतिशी उनको बोलने दो, आतिशी का काम, आतिशी को जेल जाना है। वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं सौरभ भारद्वाज राघव चड्ढा तीनों को जेल जाना है। इसके पहले सुनिए इसके पहले जो है, इसके पहले मनीष सिसोदिया बोलते थे वो भी गए, संजय सिंह बोलते थे वो भी गए, अरविंद केजरीवाल बोलते थे वो भी गए। उनको ये आभास हो गया मुझे अब जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भाई साहब संजय सिंह को तो आज ठीक है, उनको जमानत मिल गई। अब 3 लोग नए जा रहे हैं, 1 लोग चले आए। कम से कम एक आंदोलनकारी रहना चाहिए ना। अच्छा करें आंदोलनकारी यार ये ना बिल्कुल ही अनजस्टिफाइड बात है। मतलब आप जस्टिफाइड कर एक स्टेट के सारे मिनिस्टर्स को सारे, एक मिनट, अरे आपके कहने से भ्रष्टाचारी है या नहीं है नहीं साबित होता। में तो ऐसा कोई नहीं जाता। भाई साहब आप है ना, मेरी बात सुनिए, आप इतने थोड़ा चला जाए कोई भी, इतना नहीं तो इतना तो करा ही होगा, छोड़ा तो करा ही होगा। फिर दारू के साथ एक इतने सारे मिनिस्टर थे, इतने सारे मिनिस्टरों को, ये मेरा अधिकार है। इतने सारे मिनिस्टरों के खिलाफ आपने पहले कहा कि ये भ्रष्टाचारी है। उसके बाद आपने उनको ईडी के समन भी भेजे, उनको आपने सीबीआई के समन भी भेजे, और जैसे ही उन्होंने या तो कॉर्पोरेट बॉन्ड दिए या उन्होंने जो है बीजेपी के अंदर शामिल हो गए, तो आपने कह दिया ये साफ सुथरे हैं। मामला यहाँ है। नहीं एक मिनट आपने उनको चीफ मिनिस्टर तक बना दिया, भाई साहब कह रहे अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, ये कह रहे हैं अरे सुन के जाइए भागिए मत, ये कह रहे हैं। भाई ऐसा होता है, मेरी उम्र 35 साल की हो गई है, आज तक दारू फ्री नहीं बटी है। 35 साल की उम्र हो गई है, आज तक दारू फ्री नहीं बटी है। ठीक है जी, 1200 की बोतल 500 में मिल रही है। क्या मिल रही है? लोग फ्री में मिल रही है ना। इस कुछ दिन बाद दिल्ली को मुक्त खोर कहला दिया जाएगा। फ्री में चाहिए सबको, आज की डेट में फ्री में चाहिए। सबके हाथ तो है नहीं है, कमा सकते नहीं है, खत्म होगी कहानी। मोदी के पीछे पड़ जाओ, वो गुनहगार है। सारे जश्न मनने का कह रहे हैं, आज जश्न मनने का कुछ नहीं होगा यहाँ पे। अकेला शेर ही काफी है, अकेला शेर ही काफी है, मोदी खाली। आज आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चोरों को तो सलाखों के पीछे जाना ही होगा, बिल्कुल। अरे संजय सिंह को निकाल दिया ना, बेल पे निकाल दिया ना, तो केजरीवाल की कोई कहेगो तो करेक्शन तो कन्वेशन तो करेगो, एक आध को तो छोड़ा दिया जाएगा ना। ग्राउंड तैयार किया गया है, जिस ग्राउंड पे संजय सिंह को छोड़ा जा रहा है उसी ग्राउंड में इनको छोड़ा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चोरों को तो सजा मिलना ही मिलना है, बिल्कुल मिलना है। ये चोर क्यों लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं। कट्टर ईमानदार वो ऐसा है। सुनो संजय सिंह और राघव चड्ढा परसों जाकर अमित शाह से मिलेगा। बोल दिया जो है हमने थक गए केजरीवाल के पीछे करते करते, अब मुझे बीजेपी में अपनी शरण दे दो। अमित शाह बोला बेटा आओ
मैं तुम्हारे माथे पर हाथ देता हूँ और बीजेपी प्रचार कर। भाई साहब, यही आरोप आतिशी आज ही लगा रही हैं। बेवजह क्या- लगा रही है ना। वो ये कह रही हैं बीजेपी से ऑफर आ रहे हैं। वो भी आएगी, वो भी आएगी, वो पक गई है।